बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया के दो MiG-31 जहाज़ जो कि किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस हैं वो सीरिया पहुंच चुके हैं। रशिया ने आज से पहले ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है किसी मुल्क के अंदर उनको प्लेस नहीं किया, और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स और MiG-31 जो है वो सीरिया के अंदर प्लेस किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि MiG-31 बेसिकली एक इंटरसेप्टर जहाज़ है, लेकिन इन जहाज़ों को रशिया ने मॉडिफाई किया है और उनको इस काबिल बनाया कि वो ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनको कैरी कर सकें। अब इन कन्वर्टेड MiG-31 के साथ साथ रशिया ने Tu-22 जहाज जो है उनको भी सीरिया भेज दिया है, और Tu-22 जहाज़ों का ये दूसरा ट्रिप है एक महीने के अंदर सीरिया के लिए। MiG-31 और ये जो Tu-22 जहाज हैं ये मेडिटेरेनियन के अंदर एक एक्सरसाइज करेंगे रशियन नेवी के साथ। इस एक्सरसाइज के अंदर रशियन नेवी के कुछ जहाज शामिल होंगे, रशियन नेवी के वॉरशिप्स और सबमरीन्स शामिल होंगी। रशियन नेवी का एक जहाज है IL-38 में एंटी सबमरीन प्लेन है। ये जहाज भी जो है रशियन नेवी ने इस एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड किया है। बेसिकली इस वक्त रशिया जो है वो इतना ज्यादा और इतना एडवांस असला क्यों शाम की तरफ भेज रहा है, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको खबर भी दी थी, इस वक्त रशिया और इंग्लैंड के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत खतरनाक हद तक जो है वो लो जा चुके हैं। और कुछ दिन पहले इंग्लैंड का एक बैरी जहाज जो था वो रशिया के पानियों के अंदर आ गया था, और रशिया ने अपने Su-24 जहाज के जरिए से उसके नजदीक बॉम्ब्स वगैरह गिराए थे और उसको अपने पानियों से निकाला था। इन एक्सरसाइजेस की जो सबसे मेन वजह है वो इस वक्त ये है कि इस वक्त इंग्लैंड का जो HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इराक के अंदर जो है कार्रवाइयां कर रहा है, कॉम्बैट मिशंस कर रहा है। और रशिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सरसाइज विल बी टू मॉनिटर द एक्शन ऑफ द ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप। और रशिया ने साफ साफ कह दिया कि इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का एक मेन मकसद ये भी है कि हम इंग्लैंड के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के ऊपर जो है वो नजर रखेंगे। अब ये बात जो है ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में काफी कुछ बता देती है कि रशिया जो है वो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल को एंटी शिप मिसाइल के तौर पर भी यूज कर सकता है, क्योंकि रशिया ने दो MiG-31 भेजे हैं और उनके साथ उन्होंने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी भेजे हैं। MiG-31 भेजना एक अलहदा बात थी, MiG-31 के साथ साथ किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल भेजना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। और इस वक्त रशिया और रॉयल नेवी के दरमियान जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि कुछ देर पहले जैसा कि आपको पता है HMS डिफेंडर जो था वो रशिया के एरिया के अंदर घुस गया था, ब्लैक सी के अंदर। इन MiG-31 की सीरिया के अंदर प्रेजेंस की बेसिकली रशिया ने एक फुटेज जारी की है, जिसके अंदर हम दो MiG-31 जो है उनको देख सकते हैं। उसके बाद एक और वीडियो सामने आती है जिसके अंदर हम इन MiG-31 को जो है वो देख सकते हैं कि वो फ्लाई कर रहे हैं किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ। एक MiG-31 जो है वो एट ए टाइम एक किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको कैरी कर सकता है। रशिया ने एक और स्टेटमेंट के अंदर ये कहा है कि हमारे जो मिक्स हैं इस वक्त इन एयर स्पेस को जो है वो मास्टर कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने कहा है कि हैविंग बिगन टू फुलफिल द टास्क ऑफ मास्टरिंग द एयर स्पेस ऑफ द रीजन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लड़ाई इंग्लैंड की है, लड़ाई रशिया की है। मारा कौन जाएगा? मारा मुसलमान जाएगा। सिंपल सी बात है। शाम के जो लोग हैं वो आगे ही उनके ऊपर जो है वो कभी अमेरिका बमबारी करता है, कभी जो है उनके ऊपर रशिया बमबारी करता है, और इसका कसूरवार कौन है? शाम की लीडरशिप जो है इसकी कसूरवार है। लड़ाई रशिया की है, लड़ाई इंग्लैंड की है। वो एक दूसरे के ऊपर गोले मारेंगे। सपोज अगर रशिया ये हाइपरसोनिक मिसाइल HMS क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर मार देता है, टेंशन बढ़ जाती है, कोई ऐसा काम हो जाता है कि उसको ये मिसाइल जो है ये फायर करना पड़ जाता है, तो आपके ख्याल में जो HMS क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर F-35 है वो बमबारी नहीं करेंगे जाके रशिया की बेसिस के ऊपर? तो मारा कौन जाएगा? उन बेसिस के ऊपर तो थोड़े से रशियंस होंगे, लेकिन ज्यादातर तो वहां पे शाम के लोग होंगे। वो शाम के ऊपर जाके बमबारी करेंगे, रशियंस तो अपने जहाज पकड़ेंगे और वापस रशिया भाग जाएंगे। मरेगा कौन? मरेंगे वहां पे शाम के लोग। तो ये जो लीडरशिप्स होती हैं इन्होंने फैसले करने होते हैं कि आपने अपनी अवाम को किस तरह से बचाना है। ना रशिया का कुछ जाएगा ना इंग्लैंड का कुछ जाएगा। वो एक दूसरे से लड़ेंगे जरूर, लेकिन जो सरजमीन इस्तेमाल होगी इस जंग के लिए वो शाम की होगी। अगर रूस और इंग्लैंड को इतना ज्यादा शौक है लड़ने का तो अपने मुल्क में जाके लड़ें। इधर आके क्यों लड़ते हैं? ब्लैक सी के अंदर लड़ें, एक दूसरे के शिप्स के ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स मारें। शाम के अंदर आके क्यों लड़ते हैं? अब रूस ने सिर्फ ये MiG-31 नहीं भेजे, उसने ये बड़े बड़े Tu-22 जहाज भी जो है वो भेजे हैं, और इनके ऊपर KH-22 और KH-32 सीरीज के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स रखे हुए हैं। ये जो Tu-22 जहाज है ये बहुत ज्यादा पावरफुल लॉन्ग रेंज एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। और अगर मैं आपको ये KH-32 क्रूज मिसाइल्स के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली एक लिक्विड फ्यूल जो है वो मिसाइल है जो कि मैक 4 की स्पीड पे जा सकता है, और इसके ऊपर ना सिर्फ आप कन्वेंशनल वॉरहेड लगा सकते हैं बल्कि इसके ऊपर आप न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं। ये जो KH-22 क्रूज मिसाइल है इसको अगर हाई एल्टीट्यूड से रिलीज किया जाए तो इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 300 मील है, और ये जो KH-32 है अगर इसको हाई एल्टीट्यूड से रिलीज किया जाए तो इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 500 माइल्स है। ये जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको व्लादिमीर पुतिन ने 2018 के अंदर जो है
है वो अनवील किया था दुनिया के सामने। ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड जो है वो लेके जा सकता है और 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड तकरीबन 10 मैक्स की है, यानी कि ये स्पीड ऑफ साउंड से 10 गुना ज्यादा तेज जा सकता है। लेकिन इस डिप्लॉयमेंट से ये पता चलता है कि ये किंजाल मिसाइल जो है ये ना सिर्फ ग्राउंड टारगेट्स को हिट कर सकता है बल्कि ये नेवल टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। इसके अंदर एक एक्टिव रेडार सीकर जो है वो लगाया गया है जो कि एंटी शिप मिशंस के लिए बहुत ज्यादा कारआमद हो सकता है। इस डिप्लॉयमेंट से मैं ये कह सकता हूँ कि रशिया जो है इन किंजाल मिसाइल्स को जो है वो अपनी नेवी के लिए भी यूज करेगा और हो सकता है कि मिग-31 के कुछ यूनिट्स जो है वो रशिया की नेवी के हवाले कर दिए जाए। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस वक्त रशिया की पूरी नेवी जो है वो इस वक्त मेडिटेरेनियन सी के अंदर है और वो पूरी की पूरी एक जंग जो है वो लड़ सकती है। देखें Tu-22 उसने भेजे हैं, ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं। मिग-31 उसने भेजे हैं जो कि किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स लेके जा सकते हैं। उसके बड़े बड़े वॉरशिप्स जो है वो इस वक्त इस पानी के अंदर है। उसकी सबमरीन जो है इस वक्त वहां पे जो है वो प्लेस कर दी है उसने। उसके बाद जो रशिया के एंटी सबमरीन प्लेन्स हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के पास P-3C ओरियन है, जिस तरह के अमेरिका के P-8 पोसाइडन्स है, वो उसने जो है वो मेडिटेरेनियन के अंदर पहुंचा दिए हैं। और ये भी पॉसिबल है कि वो भी इस वक्त सीरिया के अंदर हो, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से तो फ्लाई नहीं कर सकते, उनको फ्लाई करने के लिए तो ज्यादा लंबा रनवे चाहिए। तो पॉसिबल है कि वो इस वक्त सीरिया के अंदर मौजूद हो। तो देखिए इस जंग के अंदर मरेगा कौन? इंग्लैंड जो है वो बम मारेगा उन बेसिस के ऊपर जहां पे इस वक्त रशिया के जहाज खड़े में है, जहां पे ये T-22 जो है वो प्लेस हुए में है। उन बेसिस के ऊपर थोड़े से रशियंस होंगे, बाकी कौन होगा वहां पे? उनके इर्द गिर्द कौन लोग होंगे? वो तो शाम के लोग होंगे। तो मरेगा कौन? मरेंगे तो मुसलमान। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मुसलमान ममालिक के ये जो लीडर्स हैं इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि आपने जो फैसला लेना है वो आप खुद से लें। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।